बोलो। देखिए साथी, देखिए अभी हम उत्तरकनिक मध्य विद्यालय बैंक में आ गए हैं। देखिए कल जो हम आए थे, देखा ये, देखिए इस स्थिति के होते हुए हम देखते हुए देखा कि यहाँ पर पानी है, साइड में गंदगी है। इसी कारण देखने के बाद हम इस विद्यालय के अंदर प्रवेश किए। और विद्यालय में प्रवेश करने के बाद ये हमें, चूँकि इस विद्यालय के नंबर भी है और इस विद्यालय के हम समाज भी, इस विद्यालय में मेरा गांव है, मेरा घर है। तो हम जब मैं देखा कि यहाँ पर कचरा है, तो इसी के कारण हमने विद्यालय में निरीक्षण किए। और विद्यालय में निरीक्षण करने के बाद एक अमन पांडे नाम के वो मास्टर है, वो हमके साथ बहुत तरह से बात किए, बहुत हमसे साथ किया। आप क्यों घुस गए, आप घुसने वाला कौन है विद्यालय में, आप किसके अनुमति से घुसे। बहुत उनसे प्रणाम भी किए। देखिए सर, आप जाइए क्लास में कीजिए, चूँकि आपसे बात नहीं करना है। तो हमने हेड मास्टर से बात करना है। हेड मास्टर के पास गए, लेकिन हेड मास्टर साहब ने हमके साथ जो बदसलूकी की कि आप जाइए, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, भागे यहाँ से। कौन कहा? आपसे माध्यम से क्या, हाँ, कौन कहा ये बात? यहाँ के प्रिंसिपल बोला, विनोद कुमार नाम है इसका। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि विनोद कुमार पर कानून कार्रवाई की जाए या जांच करे। एक मामला और है कि बच्चा से पैसा भी ज़्यादा ले रहा है पैसा, जैसे 500 है तो 1000 दीजिए। बच्चा लोग परेशान है, अगर वो आएगा तो उसका बच्चा लोग रिपोर्ट करेगा वहाँ के। अगर शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा विभाग अगर मैंने भेज दिया जाए टीम आयोग, तो वो माफ़ी मांगे। चूँकि हम एक विकलांग के नाते और हम दलित के नाते हम स्कूल में आज से नहीं, मतलब 2-4 महीना से हम मिलते थे, तो वो इस तरह बात नहीं बोलते थे हमें, आप बिना यहाँ से कुछ नहीं आइए, मिलते थे। लेकिन इसका व्यवहार, ये हेड मास्टर नहीं है यहाँ के, समझो रिपोर्टर है एक प्रकार के। इसका गाड़ी पर देखिएगा, जैसे वो समझा कि अब हम पकड़ा जाएंगे चोरी में, इसीलिए वो इतना बात हमसे बोला गया कि उसको हम दबाव करेंगे, वो हमारे विद्यालय नहीं आएंगे, या हमारे ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा। वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, उसको हम शोषण करते हैं। जी बताइए, अभी जो आप विद्यालय पर पहुंचे हुए हैं, कल शनिवार था जी, आखिर क्या हुआ ऐसा जो आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? क्योंकि हमको मीडिया के सामने इसीलिए आना पड़ा कि कल 22 तारीख था। मैं अचानक मैं एक और मेरा एक साथी दोस्त, हम अचानक घूमने के लिए आ गया। चूँकि मैं इस विद्यालय, मेरा नाम सिकंदर सदा है, मैं इस विद्यालय समिति का सदस्य भी हूँ। इसी के नाते हमने विद्यालय के देखने के लिए हम आ गए। विद्यालय आने के बाद हमने सबसे पहले इस विद्यालय में गए, फिर घूमे, सर से बातें भी की, विद्यालय में देखे, ठीक है। फिर यहाँ से हम निकल गए। निकलने के बाद भी हमें फिर जो मास्टर प्रिंसिपल जो है उनसे पूछे, प्रणाम सर, बातचीत हुआ। मास्टर से बातचीत होने के बाद हमको बोला कि आप कहाँ घूम रहे हैं। बोला हाँ सर, हम तो सर आपके विद्यालय में घूम रहे हैं। तो ठीक है, आइए। जैसे मैं विद्यालय गए और विद्यालय के चैम्बर में, सर के चैम्बर में जैसे घुसे, बोला कि आप हमारे अनुमति से बिना आप विद्यालय में क्यों घूम रहा है। तो हम बोले कि सर आपको ऐसा हुआ क्या। तो हमको ये नहीं जानकारी था कि सरकार ने जो नियम निकाला है कि विद्यालय में कोई आदमी ऐसे नहीं घूम सकता है, वो हमें मालूम नहीं था। और जब मालूम नहीं है, आप समझिए, अगर मैंने विद्यालय में अगर ऐसा सरकार, जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश चौधरी और बिहार सरकार मंत्री सम्राट चौधरी अगर इस बात के ख्याल रखेंगे कि विद्यालय में कोई अदर सदस्य भी अगर नहीं जाएगा विद्यालय में, तो मास्टर की मनमर्जी हो जाएगा भाई, कि हम मोबाइल चला रहा है और मोबाइल के घूम रहा है, हमको कोई कुछ नहीं कहेगा। और चूँकि एक और मुझे सूचना मिला था, एक लड़की प्रियांशु कुमारी नाम की लड़की से मुझे बात हुई थी। वो बोला कि 1000 रुपया दिया, फिर हमको 500 को रसीद मिला है।
तो इस दरमियान में उससे हम बात नहीं किए मास्टर साहब से कि देखिए आप फीस क्या लिए नहीं लिए। हमको बोला कि आप जाइए और जो भी कुछ करना है कर लीजिए, हमको कोई विभाग कुछ नहीं कर सकता है। कौन कहा? प्रिंसिपल का, जिसका नाम है ये क्या है, प्रिंसिपल का नाम है विनोद कुमार नाम है। विनोद नाम है? विनोद नाम है। किस विद्यालय का प्रिंसिपल है? ये उत्क्रमित मध्य माध्यमिक विद्यालय दैंग का प्रिंसिपल है। है। अच्छा, किस तरह से आपको व्यवहार किया, क्या कह के कहा गया व्यवहार आपको? हमको बोला कि आप यहाँ से चला जाइए। नहीं, हमको फिर बोला कि बैठिए। हम बोले सर फिर आप तो हमसे मान आदर नहीं किए तो फिर हम बैठेंगे क्यों? तो जाइए जाइए जाइए, हमको कोई विभाग कुछ नहीं कर सकता है। देखिए इस मास्टर जो है ना, इस विद्यालय के अध्यापक, उसका व्यवहार कुछ महीने से अच्छा नहीं है। 15 अगस्त में हमको समिति को नहीं बुलाया। जो नियम होता है सरकार की बुलाया जाए तो हम लोग ठीक है नहीं आइए। 26 जनवरी में नहीं बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है, उतना व्यवहार नहीं है। और क्या इस विद्यालय में जो इसका एक इसके गाड़ी में जो है, उनसे बोला सर बताइए, बोला कि हम एक प्रेशर और रिपोर्टर है हम। तो इस विद्यालय में हमें सर जिला प्रशासन और जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या लग रहा है गाड़ी पर जो प्रेस लिखा था जी, क्या लग रहा है प्रेस के ध्वस्त दिखा रहे हैं स्कूल में? प्रेस के ध्वस्त के कारण से कल हमें इस तरह, जब देखिए हम एक दिव्यांग व्यक्ति भी है, चूँकि विकलांग है हम, और हमें सदस्य बनाया गया है महादलित संघ के भी हम मेंबर हैं। महादलित के नाते इसको यही हुआ कि ये कहने वाला कौन है। तो इसीलिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपके मार्फत द्वारा इन विद्यालय पर उनको कार्रवाई करें और आके विद्यालय के देखें कि जिस तरह हमको व्यवहार किया गया, एक समिति के नाते, जिसे जो समिति है विद्यालय शिक्षा समिति जो हो, आ जाए गांव का जो कुछ आ गया तो इसको व्यवहार इस तरह नहीं करना चाहिए, तो मनमर्जी हो गया। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गाड़ी पर लिखा है प्रेस, एज ए प्रधानाध्यापक भी है विद्यालय का जी, तो क्या दोनों पद पे रह सकते हैं या एक ही पद पर कोई रहेगा? ये हेड मास्टर नहीं है, समझो ये प्रेशर है। तो हमको इस विद्यालय में रिपोर्टर नहीं चाहिए, हेड मास्टर चाहिए। ये हेड मास्टर है, इसका एक और है कि हम रिपोर्टर है। हमको कोई जिला प्रशासन और जिला शिक्षा पदाधिकारी हमें कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो रिपोर्टर के विद्यालय में क्या जरूरत है? वो तो सरकार जाने, सरकार में जाने की। सरकार को विद्यालय में जो मास्टर भेजते हैं, रिपोर्टर भेजते हैं या कि मास्टर भेजते हैं, वो सरकार उस पर जाने जाए। हमारा अगर मान मीडिया की आवाज़ अगर नहीं सुनते हैं तो हम डीएम के पास मिलेंगे, एक आवेदन भी तैयार करते हैं, देखते हैं कि आपके मीडिया से कितने आवाज़ हों बुलंद जाते हैं स्कूल के लिए। क्योंकि बच्चा सब हमको शिकायत बोलते हैं बार बार कि अच्छा, आपके द्वारा ये भी चर्चा हो रही थी कि जो विद्यार्थी से एडमिशन में कुछ ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, क्या है? जी जी, क्या है ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि देखिए हम पहले वो बोलते हैं कि प्रिंसू कुमारी नाम की लड़की है और दास हुआ था, शोभा दास की उसके पिताजी है। सुबह हमको मिले कि बोला कि हाँ भैया ऐसे ऐसे बात है। हमें भी बोला कि ये नहीं 400 रुपया नहीं घुमाएंगे, पीछे से बोलिए नहीं। कौन कहा ये बात? वो हेड मास्टर उन लड़की को बोला, प्रिंसिपल कि पीछे से बोलिए नहीं, आप जाइए आराम से रहिए, क्लास कीजिए, फलाना जी का चार्ज लगेगा, आप नहीं आते इसका चार्ज लगेगा। तो उसको पैसा 1000 रुपया लिया गया। एडमिशन कितना है? एडमिशन 500 रुपया चार्ज है लिया गया, स्लीपर पर। और लिया 1000 रुपये? 1000 रुपया लिया गया उनसे, यानी दुगुना पैसा लिया गया। हाँ दुगुना पैसा लिया है। जब एक से लिया, समझो एक आ गया, और भी हो सकता है, लिया ही होगा, लिया ही होगा, क्लियर है लिया होगा। तो जिला प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? जिला प्रशासन करता है कि यहाँ आकर वो जाँच करे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इस पर प्रिंसिपल पर कार्रवाई करे। क्या परिचय हुआ आपका? आपका मेरा नाम सिकंदर सदा है, मैं उघरा महापारा पंचायत विद्यालय के क्या हैं आप? विद्यालय के हम विद्यालय का सदस्य है इस विद्यालय का। और पंचायत में भी कुछ है क्या? पंचायत में जैसे हम सेवा करते हैं, जैसे किसी
सदस्य नहीं है पंचायत में, लेकिन हम जुड़े रहते हैं। हम सामाजिक सेवा आवाज़, में जी समाज सेवा हम आवाज़ उठाते रहते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा सिकंदर सदा है।